हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, रक्त संबंध और जाति, रक्त संबंध और जाति के बारे में। तो है ना, उसमें हम लोग सबसे पहले महाभारत के बारे में पढ़े थे, है ना, कि महाभारत में बताया था कि महाभारत में किसकी कथा है ना, कौरव पांडव ये सब बताए थे, कौन कहाँ के राजा थे, कौन क्या थे। देखिए आज हम लोग थोड़ा सा इसमें जानेंगे महाभारत का महत्व, है ना, महाभारत का महत्व। देखिए मतलब कि महाभारत जो है, महाभारत के है ना मूल स्वरूप का जो विस्तार होते आया है ना, समय अनुसार होते रहा है, लगातार इसका विस्तार हुआ, है ना। और संस्कृत में तो लिखा ही गया, लेकिन संस्कृत के अतिरिक्त से अन्य कई भाषाओं में लिखा गया, है ना, बहुत ज़्यादा भाषा में लिखा गया इसको, ठीक है। तो देखिए कहा जाता है महाभारत का महत्व, महाभारत का महत्व हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ गए। तो समय जैसे जैसे बदला वैसे वैसे इसका अनुवाद कई भाषाओं में किया गया, कई भाषाओं में इसको लिखा गया, है ना। और जहाँ मतलब इसका अंतिम संकलन समझ जाइए कि, है ना, अंतिम संकलन तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित मान्यताओं को समावेशित किया गया। देखिए महाभारत के जो प्रमुख अंशों का जो चित्रित हुआ, है ना, मूर्तियाँ हुआ, नाटक हुआ, नृत्य हुआ, ठीक है, सब जीवंत रूप से इसको मतलब उसमें चित्रित किया गया, है ना। और आज भी समझिए कई लेखक लोग इसमें लगे हुए हैं, है ना। इसी समय में देखिए एक विख्यात बंगला लेखिका हैं, है ना, जिनका नाम है महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी विख्यात बंगला लेखिका हैं, सुनिए ध्यान से, बंगला लेखिका, बंगाल की होंगी, ठीक है। इनका नाम है महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी, है ना। इन्होंने भी महाभारत में, ठीक है, महाभारत के संकलन में एक थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं एक लघु रचना की है, जिनका नाम है, इनके रचना का नाम है कुंती ओ निषादी, ठीक है। इनका रचना कौन है, रचना का नाम क्या है, कुंती ओ निषादी, कुंती ओ निषादी। ध्यान समझिएगा, पूछेगा कि कुंती ओ निषादी किसका रचना है, तो महाश्वेता देवी का है। तो कुंती ओ निषादी में थोड़ा सा एक लघु रचना है, उसमें थोड़ा समझिएगा। देखिए इसमें उन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाया। और महाभारत की कथा के अनुसार जब कहा जाता है, महाभारत की कथा के अनुसार, कि जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ, है ना, लाक्षागृह में जब रह रहे थे, यानी लाह निर्मित गृह रह रहे थे, तो दुर्योधन करते क्या हैं कि उस मैंने घर में आग लगा देते हैं। सोचते कि जब सब इसमें जल के मर जाएंगे तो राज का मांग कोई करेगा नहीं, लड़ाई किससे करना नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब दुर्योधन जो किए क्या कि मतलब 5 पांडवों को जलाकर मारने का योजना बनाते हैं, है ना। और पांडवों को दुर्योधन की योजना का भनक लग गया, समझ गया ना, जैसे, है ना, पांडवों को दुर्योधन का योजना का भनक कहीं ना कहीं से लगा। जब भनक लगा, है ना, तो कहने का मतलब है कि मकान में एक सुरंग सुरक्षित निकलने का, मतलब जिस मकान में जैसे जिस लाक्षागृह में रह रहे थे पांडव, है ना, जब दुर्योधन के योजना का भनक लगा उनको कि मतलब उनको आग से जलाने की योजना बनाया जा रहा है, तो उन 5 पांडव मिल करके जिस घर में रह रहे तो वहाँ से एक सुरंग बनाए, है ना, उससे मतलब निकल जाने का रास्ता बना लिए, भागने का। इस मतलब इस अवसर पर कुंती ने एक भोज का आयोजन किया, है ना, जो 5 पांडवों की जो माता थी कुंती, उन्होंने एक भोज का आयोजन किया। और कहा जाता है कि इस भोज में ब्राह्मणों को तो निमंत्रण गया ही गया, लेकिन एक निषादी का मतलब एक जनजाति महिला, है ना, निषादी को भी मतलब, है ना, एक निषादी थी, जनजाति महिला थी, उनके भी 5 पुत्र थे, है ना। कितने पुत्र थे, 5 पुत्र। तो 5 पुत्र के साथ उनको निमंत्रण भेजती है ना। और कुंती ने अपनी योजना अनुसार उन्हें इतना अधिक मदिरा पिलवा दिया, बहुत ज़्यादा मदिरा पिलवाया, 5 निषादी के बेटों को और निषादी को भी, 5 को, 5 6 जितना भी 5, एक माता हो गई 6, तो सब लोग को मिला बहुत ज़्यादा। अपनी योजना अनुसार कुंती क्या की कि मतलब बहुत ज़्यादा उनको मतलब मदिरा का सेवन करवा दी, है ना। और रात्रि में जब सभी निद्रा अवस्था में थे, यानी जब सभी नशे में एकदम सो गए, नींद में हो गए, तो है ना, कहने का मतलब है कि पांडवों ने उस लाक्षागृह में स्वयं आग लगा दिया और सुरंग द्वारा अपने क्या किए, भाग गए। यानी कि 5 पांडव क्या कि उसमें आग लगा दिए उन 6 को छोड़ करके, और अपनी माता के साथ वहाँ सुरंग के द्वारा क्या कर लिए, निकल गए वहाँ से, है ना। अब जब कहा जाता है ना, कि निषादी और उसके पुत्र गाढ़े नशे में थे इसलिए भाग न सके और जल के मर गए। लोगों ने समझा कि कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ जल गई। अब तो दुर्योधन को भनक लग गया, है ना, कि भाई वो तो खुद सब लोग जल गए, जल के मर गए, तब उसमें कौन राज्य का मांग करेगा, ठीक है। लेकिन लेखिका इस कथा में कहती है कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, है ना, कुंती वन में रहने लगती है। कुंती क्या कर लेते हैं, युद्ध समाप्त होने के बाद वन में रहने लगती है कुंती।
वह वन में निषादों को देखती है और उसे पुरानी घटना याद आता है। जब भी वो मतलब एक जनजाति को जलाई है 5 पुत्रों के साथ, तो जब भी किसी जनजाति को देखती है तो उसको मतलब बराबर पुराना घटना याद आता है अपने द्वारा किए गए, है ना। और मतलब वो प्रकृति से, ठीक है, और कहने का मतलब है कि मतलब, है ना, प्रकृति की जो प्रतीक है पृथ्वी, पृथ्वी से बातें करते हुए अपनी गलती स्वीकारती भी है ना। लेकिन कहा जाता है कि जब वो कुंती वन में रहती थी तो उन्हें एक महिला बहुत ज़्यादा मतलब लगातार कभी कभी गौर से ज़्यादा देखती थी, है ना। एक दिन वो कुंती के पास आई, बहुत दिन के बाद सोचने के बाद उसने पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की घटना याद है ना। मतलब कहने का मतलब है कि महिला जो उनको लगातार कुछ दिन से देख रही थी, वो एक दिन आके पूछते क्या आपको लाक्षागृह की घटना याद है। अब कुंती क्या को अचंभित हो गई, है ना। और कुंती को लगा कि शायद यह वही महिला है जो उस दिन शायद किसी प्रकार से जान बचा के भाग गई होगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि वो आखिर महिला कौन थी, है ना। तो कुंती ने पूछा तो उत्तर पाया कि निषादी ने बताया कि जो निषादी जल मरी थी वह उसकी सास थी। तो जो निषादी अपने 5 बेटों के साथ मर गई थी जल करके, कुंती ने जिसको आग लगा के मार दिया था, है ना, वह उसी की सास थी, है ना, जो महिला उनसे मिलने आई है, ठीक है। तो कहा जाता है कि